नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ एनयू स्पोर्ट। आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करूंगा आखिर ये प्रैक्टिकल्स कैसे बनाना होता है। दोस्त मेरी वीडियो लंबी जरूर मिलेगी लेकिन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिलेगी। आज इस वीडियो को दोस्त हर एक वीडियो की तरह कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो जाए। चलिए दोस्त इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले ये समझेंगे प्रैक्टिकल्स क्या होता है, कैसे बनाना होता है, कहाँ से देखकर बनाना होता है, कहाँ पे सबमिट करवाना होता है, प्रैक्टिकल्स में पास होना क्या कंपलसरी है, आखिर प्रैक्टिकल्स के कितने मार्क्स हमें मिलता है, प्रैक्टिकल एक एक सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होता है, प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग आपके जॉब जो भी मेरे दोस्त डाउट है आज की इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। हाँ जी, अब हम समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग या थ्योरी एग्जामिनेशन हो या टीएमए हो, हम सभी चाहते हैं कि एनयू स्पोर्ट के अंदर हमारे 100% हम अपना दे और हमें मार्क्स भी उसी हिसाब से मिले, यानी कि दोस्त पूरे फुल टू फुल हमें मार्क्स मिलना चाहिए। तो आज की दोस्त इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूं मैं, एनयू स्पोर्ट ने अपना एक प्रैक्टिकल गाइडलाइंस जारी किया है और इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप सभी को अपना टीएमए एंड आपको प्रैक्टिकल्स बनाना होता है। और दोस्त आज की इस वीडियो में जितने भी एनयू के अधिकारी और एक्सपर्ट्स हैं दोस्त, उन्होंने मेरी हेल्प करी है एक एक डेटा कलेक्शन करने में, देन आपको मैं इस वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए हम पहले समझते हैं। तो दोस्त जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एनयू स्पोर्ट के अंदर जब हम एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद हमें 3 स्टेप से गुजरना होता है। सक्सेसफुल एडमिशन के बाद सबसे पहले आपको अपना टीएमए सबमिट करवाना होता है। अगर आपका एग्जाम्स अप्रैल में है तो आपको अपना टीएमए 31 जनवरी से पहले सबमिट करवाना होता है। अगर आपका एग्जाम्स अक्टूबर में है तो आपको दोस्त अपना टीएमए 31 जुलाई से पहले सबमिट करवा देना होता है। ये हो दोस्त होगी टीएमए के बाद। अब जब आपने टीएमए सबमिट करवा दिया, अब आई आपकी बारी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। दोस्त प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टीएमए नहीं भी दिया तो चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल आपने नहीं दिया तो आप फेल माने जाओगे। क्लियर है? प्रैक्टिकल्स देना कंपलसरी एनयू स्पोर्ट के अंदर है। और दोस्त टीएमए आप दे देते हो तो आपकी पास परसेंटेज यानी कि जो ओवरऑल जो आपका मार्क्स होगा दोस्त वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मार्क्स को इंक्रीज करवाने के लिए टीएमए जरूरी है, पेपर में पास होने के लिए प्रैक्टिकल जरूरी है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल जब आप सबमिट करवा देते हो उसके बाद हम देते हैं थ्योरी। ठीक है, यानी कि जो हमारा फाइनल पेपर होता है वो वाला पेपर। ठीक है, तो टीएमए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में प्रैक्टिकल के बाद हमारा होता है थ्योरी का पेपर। ठीक है, तो ये 3 स्टेप से हमें गुजरना होता है। ये तीनों ही कंपलसरी आप इस तरीके से समझ के चलो ताकि आप एक एक चीज़ को टाइम टू टाइम फॉलो करते चलो। ठीक है दोस्त, प्रैक्टिकल जो होते हैं आप सभी के अप्रैल वाले बच्चों के मार्च में होते हैं और जो अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके सितंबर के महीने में होते हैं, सितंबर के मंथ में होते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दोस्त जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो उसके ऊपर भी 3 कॉलम ही होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 3 स्टेप होते हैं, वैसे ही आपके रिजल्ट में भी 3 ही कॉलम मिलेंगे आपको। देखिए सबसे पहले दोस्त यहाँ पे देखिए आप, ये थ्योरी का कॉलम मिलेगा आपको यहाँ पे, ये देखिए दोस्त थ्योरी पेपर का, फिर प्रैक्टिकल का, देन टीएमए का। इन तीनों को दोस्त टोटल करके आप सभी को मार्क्स मिलते हैं। इसलिए दोस्त आपको बता देता हूँ मैं कि ये तीनों ही आपको सबमिट करवाना, यानी कि दोस्त प्रैक्टिकल और टीएमए सबमिट करवाना और थ्योरी एग्जामिनेशन देना। तो इस तरीके से आपका ये 3 कॉलम मिलता है। देन यही चीज़ आपको जब ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा तो यही दोस्त 3 कॉलम आपको मिलेंगे आपके ओरिजिनल मार्कशीट के अंदर। अब दोस्त हम ये समझते हैं कि अगर आप क्लास 10th में हो या आप 12th के अंदर हो तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप प्रैक्टिकल कैसे बनाओगे, ताकि दोस्त एक भी कंफ्यूजन आपके मन में ना हो और प्रैक्टिकल बिल्कुल आप करेक्ट बनाओ। इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रैक्टिकल आखिर कितने ही सब्जेक्ट में है। ऐसा नहीं है कि जैसे टीएमए हमने देखा, टीएमए हमें सभी सब्जेक्ट्स में बनाना होता है, चाहे वो दोस्त लैंग्वेज भी क्यों ना हो, चाहे वो पंजाबी जैसा सब्जेक्ट भी क्यों ना हो, या पंजाबी मतलब कुछ ऐसे रीजनल लैंग्वेज भी हैं उनके टीएमए ना हो तो चलेगा, लेकिन उनके भी दोस्त टीएमए तो होते ही हैं। तो टीएमए सभी सब्जेक्ट्स में हमें बनाना होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल्स है ये सभी सब्जेक्ट में हमें नहीं बनाना होता। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर हमें प्रैक्टिकल बनाना होता है, चलिए पहले हम ये जानते हैं। दोस्त पहले हम बात करते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स की। जो क्लास 10th में स्टूडेंट्स है या क्लास 12th में स्टूडेंट्स है उनके पास दोस्तों इनमें से जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन सब्जेक्ट्स का आपको प्रैक्टिकल बनाना है और ये दोस्त प्रैक्टिकल फाइल आपको तैयार करना है। ये देख लीजिए दोस्त, क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, पेंटिंग, डेटा एंट्री, हिंदुस्तानी म्यूजिक, इनके अलावा दोस्तों और कोई सब्जेक्ट्स नहीं है जिनमें प्रैक्टिकल होता हो। ये वो सब्जेक्ट्स है, अगर इनमें से आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो ये देख लीजिए आप, आपके पास सब्जेक्ट है होम साइंस, जियोग्राफी, पेंटिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, दोस्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड
केयर एंड एजुकेशन। दोस्त ये सब्जेक्ट्स आप सभी क्लास 12 के, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट्स आपके पास है तो भी आप सभी को क्लास 12 के स्टूडेंट्स वाले बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आप सभी को कि सब्जेक्ट्स कौन कौन हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब आप ये सोचोगे, इन भाई साहब की तरह आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये प्रैक्टिकल हमें कहाँ से बनाना है, बनाना आखिर कहाँ से है। तो इसका जवाब है, ये प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल लैब मैनुअल से बनाना है, और ये वही लैब मैनुअल है जो एनओएस बोर्ड ने पब्लिश कर रखी है। अब ये एनओएस बोर्ड के ऊपर आपको दोस्त ये जो लैब मैनुअल है एनओएस बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, जाओगे आप वेबसाइट पे तो आपको ये मिल जाएगी। लेकिन दोस्त इन सभी लैब मैनुअल को मैंने खुद एक ऑर्गेनाइज वे में आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल लैब मैनुअल। तो जैसे क्लिक करोगे 12th और 10th दोनों को दे दिए मैंने, वहाँ पे दोस्त आपको मिल जाएगा। चलिए एक बार मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल दोस्तों लैब मैनुअल है आप कैसे निकालोगे। दोस्त ये देखिए, ये है क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये प्रैक्टिकल लैब मैनुअल है। जैसे कि मान लो ये फिजिक्स का है, ठीक है, फिजिक्स का मान लो आपको बनाता हूँ, मैंने फिजिक्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों का मिल जाएगा। और दोस्त ये होता है प्रैक्टिकल लैब मैनुअल। याद रहे दोस्त, प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में आपको जो गाइडलाइंस बताई गई है, जहाँ पे साफ साफ दोस्तों ये दिया जाता है, और इस तरीके से आपको इसमें से ही आपको अपना प्रैक्टिकल बनाना होता है। कैसे बनाना होता है दोस्त, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा अभी समझाता हूँ मैं आपको। देखो दोस्त, सबसे पहले इसमें काफ़ी सारी लिस्ट आती है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें साफ बता दिया जाता है कि ये मॉड्यूल कंपलसरी है, तो आपको ये एक और रीड आउट कर लेना है, ठीक है। एंड टोटल जो प्रैक्टिकल्स, इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है दोस्त, कोई से भी 10 प्रैक्टिकल आपको कर लेना है अपने फाइल के अंदर, कोई से भी 10 कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें से 10 कर लो, ठीक है दोस्त। हाँ जी, ये देखिए, अब यहाँ से आप करोगे स्टार्ट, आप इस तरीके से आप प्रैक्टिकल लिखना स्टार्ट करोगे इसमें से। और याद रहे दोस्त, एम, ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये सब उसके अंदर लिखा होना चाहिए। और अगर दोस्तों अगर उसमें ऑब्जर्वेशन है और कोई टेबल्स है तो टेबल्स आपको फिल आउट करना है, पूरे टेबल भरे हुए होने चाहिए आप सभी के। इसलिए प्रैक्टिकल में आपको सही से बना के चलना है सभी प्रैक्टिकल दोस्तों, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के बता रहा हूँ मैं। मान लो आपके पास मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन का देखिए आप एक बार कैसा प्रैक्टिकल होता है। अब ये सभी सब्जेक्ट्स मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए आप प्रैक्टिकल 1, ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको मैंने आपको ये दिखा दिया, इसको कहते हैं हम लैब मैनुअल। प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3 है ना। आप दोस्त मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 से ज़्यादा मत बनाना, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10। आप इन दोनों के बीच में किसी भी क्वांटिटी में बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी को। प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में से आपको मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 बनाना है। फिर से दोस्त मैंने अभी बात रिपीट कर दी है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। मान लो आपको प्रैक्टिकल लैब मैनुअल मिल गया और आपने प्रैक्टिकल वहाँ से कहाँ पे बनाना है दोस्त, ऐसी एक मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल फाइल मिलती है। मार्केट में किसी भी दुकान पे जाओ, उनसे ये कहते हो कि मेरे को प्रैक्टिकल फाइल लेनी है, जो कि एक तरफ रूल्ड होती है लाइनिंग वाली और एक तरफ ब्लैंक होती है। ब्लैंक पे जहाँ पे आप कोई भी पिक्चर्स होगी दोस्त, वहाँ पे इसको आपको पेस्ट करना होगा। एंड कोई इमेजेस वगैरह या कोई टेबल्स वगैरह आप इस पे ही बनाओगे। और दोस्त पेन में आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन और कोई हाईलाइटर वगैरह होगा, आप हाईलाइटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्त। तो आप इनको यूज कर सकते हो, अपना डेकोरेटिव अच्छे से करके अपना प्रैक्टिकल फाइल आप बना सकते हो। जब ये प्रैक्टिकल आपने फाइल बना लिया तो कुछ ये इस तरीके का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है दोस्त, ये प्रैक्टिकल फाइल आपका बनकर प्रिपेयर हो जाएगा। और ये चीज़ जो मैंने आपको बताया, जो भी दोस्त प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में से आप बनाओगे, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। उसमें एम भी बताना है, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको ये भी उसमें लिखना है। कोई थ्योरी उसमें है तो वो बताओ उसके अंदर, है ना। एंड उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें ऑब्जर्वेशन बताओ दोस्त। ये चीज़ प्रिकॉशंस के, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रिकॉशन लिखना होता है, तो ये सिर्फ देना कंपलसरी है। टीचर प्रैक्टिकल में क्या देखेगा, है ना, औरों से अलग आपने क्या लिखा है, लिखने का पैटर्न आपका अच्छा होना चाहिए। तो यही देखने के लिए हमने क्या किया दोस्त, बच्चों के लिए बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल फाइल बना दिया। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं दोस्त, आपको 10 मैक्सिमम और मिनिमम 5, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल में से जो लैब मैनुअल है दोस्त, उसमें से आपको याद करना है और उनको ही दोस्त आपको लिखना है प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में। याद क्यों करना है दोस्त, क्योंकि जब वाइवा होगा तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी आपको बताता हूँ मैं कैसे क्या करना होगा दोस्त, तभी आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। और आपके 100% मार्क्स आए प्रैक्टिकल के अंदर, जैसे दोस्त हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पिछले बार के दोस्त, सबके हमने फुल टू फुल मार्क्स दिलवाए। कई बच्चों के दोस्त 90, 95, 90% तक दोस्त हमने मार्क्स दिलवा दिए बच्चों को। अगर आपको मैं रिजल्ट दिखाऊँ, ये देखिए आप, टोटल मार्क्स जो होता है दोस्तों डेटा एंट्री का, प्रैक्टिकल का, वो 16 नंबर का होता है प्रैक्टिकल डेटा एंट्री का दोस्त। 60 में से 60 नंबर, 60 आउट ऑफ 60, ये देखो भाई प्रैक्टिकल में। तो जितने भी दोस्त हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम फुल टू फुल मार्क्स, इनको कैसे दोस्त, ये हम इनको प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ये उनमें से बनाते हैं। आपको भी चाहिए, अभी दोस्त आपको भी देता हूँ, जरा आप मार्क्स देखिए, ये देखो 60 में से 54 नंबर,
इतने अच्छे मार्क्स ला के दोस्त आपके परसेंटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाना है भाई। देख लीजिए पेंटिंग में दोस्त 60 नंबर, 70 का प्रैक्टिकल होता है पेंटिंग का, 60 यहाँ जा रहे हैं दोस्त। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पेंटिंग में 68 नंबर भी आए हैं, सोच लो भाई। होम साइंस दोस्तों 20 नंबर का होता है, 20 आउट ऑफ 20 इनके मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। और देखिए आप बायोलॉजी में दोस्त 20 मार्क्स का है, 19 नंबर आए हैं। फिजिक्स 20 नंबर का है, 19 मार्क्स आ गए। केमिस्ट्री 20 का है, 19 मार्क्स आ गए, है ना। तो इस तरीके से मार्क्स आपके ईजिली आ जाएंगे, बस आपको अच्छे से बनाना है। ये देखिए भाई पेंटिंग टोटल जो होता है पेंटिंग का प्रैक्टिकल वो 70 मार्क्स का है, और दोस्तों 70 मार्क्स में से टोटल 68 मार्क्स आए हैं। ये देखिए आप 68 नंबर आए हैं भाई हमारे इन स्टूडेंट्स के। ये सारे हमारे वही स्टूडेंट्स दोस्त जिनको हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, सिंपल वहाँ से बना के लेकर चले जाते हैं। ये डेटा एंट्री में दोस्त ये देखिए 56 नंबर आए हैं 60 में से। मैंने अभी आपको दिखाया दोस्त, इनके जो सीधे 60 नंबर ही आ गए, ठीक है, इनके सीधे 60 नंबर ही आ गए। कैसे क्या बनाना होता है पता है, प्रेजेंटेशन का एक तरीका होना चाहिए। हमने क्या किया दोस्त, सभी सब्जेक्ट्स चाहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या हिंदी हो, तो जिसमें भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उन सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के हमने एक सोल्यूशन लेकर आ गए दोस्त। ये सभी सोल्यूशन जो हमने आपको टीएमए बनाकर दिया, टीएमए से भी दोस्तों आपने बहुत प्यार दिया टीएमए पे, वैसे ही दोस्त प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आप इन सॉल्यूशन से अपने प्रैक्टिस को तैयार कर सकते हो, जहां आपको लैब मैनुअल की दिक्कत नहीं, ना ही आपको ऑब्जर्वेशन को टेबल भरने की में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने ये जितने भी एक्सपर्ट्स है दोस्त उन सभी के द्वारा इसको फिल आउट करवा लिया है। ये देखिए आपको जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करो, वहाँ पर आपको 2 लिंक मिलेगी। सोल्ड प्रैक्टिकल लिंक मिलेगा दोस्त वहाँ पे, क्लास 12 सोल्ड प्रैक्टिकल लिंक। दोस्त जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्त आप आ जाओगे इस वाले वेबसाइट पे। कहाँ जाओगे, आप आ जाओगे इस वाले वेबसाइट पे। ये देखिए ये देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे सभी जो सोल्ड प्रैक्टिकल्स हैं हमारे वो अवेलेबल हैं। एंड दोस्त होम साइंस, जियोग्राफी, पेंटिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ईवीएस, मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दोस्त ये सारे प्रैक्टिकल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप क्लास 10th में हो दोस्त तो क्लास 10th के अंदर दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। दोस्त कौन कौन से सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, होम साइंस, डेटा एंट्री, पेंटिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। दोस्त इस तरीके से आप अपना जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दोस्त वो ले लीजिए, लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्त, इसी में से एज इट इज सेम लिख दीजिए आप, बिल्कुल डिट्टो सेम। आपको दोस्त कोई भी परेशानी नहीं होगी, और जितना इसमें लिखा है इनफ है आपके लिए फुल टू फुल मार्क्स लेने के लिए, ठीक है दोस्त। जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर दोस्त, आप 12th का लिंक मिलेगा, आपको 10th का लिंक भी मिल जाएगा, और वहाँ से जाके आप प्रैक्टिकल्स लेकर आप एज इट इज प्रैक्टिकल बना सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं डेट्स क्या होती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। देखो दोस्त, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अप्रैल सेशन वाले बच्चों अभी हमारे नज़दीक हैं, इसलिए इनका जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का वो 14 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में होने वाला है। और कितने सब्जेक्ट्स का होने वाला है वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स इन डेट्स के बीच में होंगे। और कहाँ पे होंगे दोस्त, ये होगा आप सभी के प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन सेंटर पे। ये दोस्त कब पता चलेगा आपको, ये मार्च के फर्स्ट वीक में एनओएस बोर्ड के द्वारा एक होल टिकट डिक्लेयर किया जाता है। इस होल टिकट के ऊपर दोस्त क्या लिखा होता है, आपके सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं जिन सब्जेक्ट्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है, और वो डेट भी लिखा होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। दोस्त इसमें बीच में डेट लिखा हुआ कि 14 से 18, तो आपको 14 से 18 के बीच में किसी भी डेट पे जाके आपको अपना प्रैक्टिकल फाइल दे देना है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में ही जाना है। और ये होल टिकट कहाँ मिलेगा आपको, एनओएस की वेबसाइट पे मिलेगा। वहाँ पे दोस्त जाओगे आप, अपना सिंपल रोल नंबर डाल के इसको डाउनलोड करना है। रोल नंबर मीन्स एनरोलमेंट नंबर। इसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही दोस्त आपने प्रैक्टिकल फाइल बना लिया, सब कुछ होल टिकट डाउनलोड कर लिया, और फाइनली आप जाओगे अपने डेट पे, कहाँ पे है, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होने वाला है एग्जामिनेशन सेंटर पे। कभी कभार क्या होता है दोस्त, एग्जामिनेशन सेंटर भी आपका स्टडी सेंटर ही बना दिया जाता है, लेकिन दोस्त मोस्टली केस के अंदर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर अलग होता है, एंड जो आपका थ्योरी का एग्जामिनेशन सेंटर वो दोनों अलग अलग होते हैं। और टीएमए जहाँ पे आपने सबमिट करवाया दोस्त स्टडी सेंटर होता है, वो भी अलग ही होता है। ये चीज़ आप बच्चे कन्फ्यूज आते हैं इसके अंदर। जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओगे दोस्त, उस दिन ध्यान रखना है आपको अपना प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से प्रिपेयर करके लेकर जाना है, और फाइल जो है आई कार्ड वगैरह साथ में लेकर जाना है। जो आपने प्रिपेयर किया फाइल उसको साथ लेकर जाना है। लेकर जाने के बाद दोस्तों क्या होगा, वहाँ पे आपसे 2 चीज़ें करवाई जाएगी। सबसे पहले आपसे जो प्रैक्टिकल फाइल आप लेकर गए हो वो फाइल आपसे सबमिट करवा ली जाएगी, और वहाँ पे 2 एक्टिविटी होगी, आपसे रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट दोनों ही आपसे ले लिया जाता है। रिटन में आपको दोस्तों 2-4 क्वेश्चन दे दिया जाता है जो कि आपसे लिखवा के ले लिया जाता है, रिटन टेस्ट हो गया वो। अब ये क्वेश्चन कौन से होंगे दोस्त, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल लैब मैनुअल से ही होते हैं। और दोस्तों ओरल में वाइवा आपका होता है,
ये वाइवा में क्या होता है, जो आपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपने लिखा है उसी को आपको सिंपल 1-2 सॉल्यूशन वो आपसे पूछ लेते हैं, इसका आपको आंसर देना होता है। दोस्त खास बात ये जो हमने आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर आपको सॉल्यूशंस के साथ साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ साथ आपको हमने वो क्वेश्चंस भी दे दिए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो टीचर्स आपसे पूछते हैं वहाँ पे। तो ईजिली दोस्त आपने प्रैक्टिकल कितने भी अच्छे से बना लिया हो, लेकिन जो आपका इंप्रेशन होगा टीचर के सामने तभी टीचर को समझ में आएगा जब आपने उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली दे दिया हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनका आंसर आपको सही से प्रेजेंट करना है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखिए वाइवा कैसा होता है। देखो टीचर वहाँ पे बैठा होता है, टीचर आपका प्रैक्टिकल फाइल देखता है, प्रैक्टिकल फाइल देखने के बाद ही उसको समझ में आ जाता है बच्चा ने सॉल्यूशन बड़ा अच्छा लिखा है। अब एक बार पूछ कर देखता हूँ इसको पता भी है या कहीं से, है ना। अब टीचर दोस्तों जो आपसे पूछेगा सिंपल बताता हूँ, जैसे कि होम साइंस है तो व्हाट इज होम साइंस बच्चा बताना चाह रहेगा। ऐसे ऐसे पहले बहुत इजीली क्वेश्चन पूछते हैं वो, बहुत इजीली। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको पता भी नहीं है, फिर भी आपको ऐसा दोस्तों प्रिटेंड करना है कि आपको उसका आंसर पता है और कुछ कुछ आप बता सकते हो। इससे क्या होगा, टीचर को लगेगा कि चलो बच्चे ने कोशिश तो करी और दोस्त आपको मार्क्स दे दिया जाता है क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में दम है। आपने दोस्त हमारे प्रैक्टिकल सोल्यूशन आप प्रैक्टिकल बना के लेकर जा रहे हो, बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्त आपको टीचर्स जो होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की बताऊँ तो उनका प्रैक्टिकल बड़ा तगड़ा होता है। टीचर बड़े मतलब दोस्त सही से वहाँ पे होते हैं और आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इसलिए आपको क्या करना है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी अच्छे से लिखने हैं, प्लस जितने भी दोस्तों टेबल है ऑब्जर्वेशन से वो आप सबको पता होना चाहिए दोस्त। इसलिए हमने ये कहा है आपसे कि हमारे प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशंस है आप उनमें से बना लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस तरीके से दोस्त जो आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिन जाओगे तो वहाँ पे आपको 2 टीचर मिलेंगे। ये देखिए दोस्त 2 तरह के टीचर होंगे। सबसे पहले वो टीचर होते हैं जो इंटरनल एग्जामिनर हैं, इंटरनल मतलब होता है जो उसी एग्जामिनेशन सेंटर के टीचर हैं, और एक होते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर। ये वो टीचर होते हैं जो एनईएस के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 टीचर मिलेंगे और यही दोनों टीचर मिलकर आप सभी से एग्जामिनेशन लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं। दोस्त कभी कभार ये देखा जाता है कि ये दोनों टीचर आपस में मिल जाते हैं, दोस्ती बना लेते हैं और खूनी लुटेरे बन जाते हैं, पैसे के लालची बन जाते हैं। क्या कहते हैं ये, बच्चों से दोस्त ब्राइब मारने की कोशिश करते हैं कि हमें पैसे दे दो प्रैक्टिकल में मार्क्स दे देंगे, हमें ये कर दो ये कर दो। खबरदार दोस्त, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, ऐसे टीचर को बढ़ावा नहीं देना, आप सभी को प्रमोट नहीं करना मेरे दोस्त। ऐसे काफ़ी सारे टीचर अगर आपसे पैसे की डिमांड भी करते हैं तो पैसे नहीं देना। आप बोलना कि मैं प्रैक्टिकल फाइल बना के लाया हूँ सर, मेरे प्रैक्टिकल फाइल में जो मार्क्स है मुझे आप वो दे दीजिए। पैसे की जो भी डिमांड करेगा आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देना है। ऐसे लोगों को बढ़ावा हम और आपके जैसे दोस्त लोग ही देते हैं, जो पैसा इनको दे देते हैं और ये इनका मन बढ़ जाता है कि चलो बच्चे तो पैसे दे रहे हैं, और आगे से दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे ही बच्चों के ये पैसे ऐंठने का काम करते हैं। तो आपको प्लीज़ बच कर रहना यार, ठीक है। अक्सर कुछ सेंटर पे ऐसा देखा जाता है और हम दोस्तों पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को अवेयरनेस करने का, उनको बताए कि ऐसा हो सकता है। तो आपको भी बचकर रहना है ताकि आपके साथ मेरे दोस्त ऐसा ना हो बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, यानी कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एक प्रैक्टिकल आपका कितने नंबर का होता है। चलिए हम समझते हैं दोस्त। यहाँ पे प्रैक्टिकल है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम 10th के स्टूडेंट्स की दोस्तों बात करें तो जितने भी आप सभी के पास सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का दोस्तों प्रैक्टिकल होता है 15 मार्क्स का, ठीक है दोस्त। क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रैक्टिकल है वो कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है, 15 मार्क्स का, एक्सेप्ट पेंटिंग और डेटा एंट्री। क्योंकि दोस्तों पेंटिंग का जो प्रैक्टिकल है वो 70 नंबर का होता है और जो डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल है वो 60 नंबर का होता है। लेकिन जब हम पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स में दोस्त आपको 33% लाना होता है। थ्योरी में भी सेपरेट लाना होता है और प्रैक्टिकल में भी आपको सेपरेट ही लाना होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पेंटिंग के अंदर एंड दोस्तों डेटा एंट्री के अंदर, क्योंकि इन दोनों में जो पासिंग मार्क्स है वो अलग है और इन सब में अलग है। तो एक एक करके समझते हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों इन दोनों को सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी सभी मैथमेटिक्स, साइंस, होम साइंस और हिंदुस्तानी म्यूजिक, इन चारों में आपके जो पासिंग मार्क्स हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आपके 15 नंबर का है तो 15 का 33% दोस्तों हो गया 5 नंबर। अगर आपके 5 नंबर भी आ जाते हैं तो आप पास माने जाते हो प्रैक्टिकल में। लेकिन 5 नंबर दोस्तों थोड़ी यार, ये इसने कम से क्या होगा 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आने चाहिए। इसलिए दोस्त हमने अपना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रखा है। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, जल्दी जाओ, वेट किस लिए कर रहे हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ले लो, ठीक है। एंड अगर हम पेंटिंग की बात करें दोस्त, पेंटिंग का प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होता है। 70 का 33% होता है दोस्तों 23 मार्क्स, यानी कि 70 में से 23 नंबर आपके आने चाहिए पास होने के लिए पेंटिंग के प्रैक्टिकल में। डेटा एंट्री की बात करें दोस्त तो ये होता है आपका 60 नंबर का और 60 का 33% होता है आपका 20 मार्क्स, यानी कि 20 नंबर आपके आने चाहिए पास होने के लिए। अगर दोस्त वहीं हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं दोस्त वो होता है 20 नंबर का,
कितने का होता है? 20 नंबर का दोस्त आपका प्रैक्टिकल होता है। बट 3 सब्जेक्ट दोस्तों, 3-4 सब्जेक्ट है उनको छोड़कर कौन कौन से हैं, चलिए पहले हम समझते हैं। 3 सब्जेक्ट दोस्तों ऐसे हैं, पेंटिंग, डेटा एंट्री और कंप्यूटर साइंस। इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो 20 नंबर के नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेंटिंग में 70 नंबर का है, इसमें 23 नंबर लाना है पास होने के लिए। डेटा एंट्री में 60 नंबर का है, इसमें 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। कंप्यूटर साइंस 40 नंबर का है, इसमें 13 नंबर चाहिए पास होने के लिए। सिंपल 33% आप निकाल सकते हो, ये चाहिए। बाकी जितने भी दोस्तों आपके सब्जेक्ट्स बच गए, ये सभी सब्जेक्ट्स 20 नंबर के होते हैं प्रैक्टिकल, और 20 में से आप सभी को 33% यानी कि 7 नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए। ये होता है आपका पासिंग क्राइटेरिया। लेकिन दोस्त आपको इन सभी सब्जेक्ट्स में जो क्लास 12th में दोस्त 20 नंबर का है। अर्ली चाइल्डहुड दोस्तों पहले नहीं हुआ करता था, इसलिए एक नया सब्जेक्ट जुड़ा ही ऐड हुआ है, तो इसका भी दोस्त जो प्रैक्टिकल होता है वो भी 20 मार्क्स का ही होता है। और इस तरीके से दोस्त आप सभी के जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है सभी सब्जेक्ट्स में वो 20 है, और पेंटिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो अलग अलग है। पेंटिंग में 70, डेटा एंट्री में 60 और कंप्यूटर साइंस में 40 है। इस तरीके से आपको मैंने पासिंग मार्क्स भी बता दिया। फाइनली दोस्त जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे प्रैक्टिकल का, तो वहाँ पे एक अटेंडेंस सीट होती है, अटेंडेंस आपको लगवानी होती है। जब आपने फाइल दिया, आपने वाइवा दिया दोस्त, कभी कभार वाइवा ले लिया जाता है, ओरल टेस्ट नहीं लिया जाता, कभी कभार ओरल टेस्ट लिया जाता, वाइवा नहीं लिया जाता, तो टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर का दोस्तों मूड कैसा है उस दिन। 20 लड़कर आ गया तो सारा गुस्सा आप पे निकाल देगा, तो अब दोस्तों है ना, तो कभी कभार कुछ भी हो सकता है यार। चलिए, तो इस तरीके से अटेंडेंस सीट पे आपको अपना नाम दर्ज जरूर करवा लेना है। हाँ जी सर, मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा नाम लिख दीजिए, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। अटेंडेंस सीट पे दोस्तों फाइनली जब ये प्रेजेंट आपको लगा देते हैं तो दोस्तों ये अटेंडेंस सीट फाइनली सबमिट हो जाती है हेड ऑफिस के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जो टाइमिंग होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, ये दोस्तों एक दिन में 3 बार कंडक्ट करवाया जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। एक होता है दोस्तों सुबह का टाइम पे 9 AM पे 9 बजे, ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद होता है कितने बजे, 12 बजे नून में, एंड उसके बाद होता है 2:30 पे। तो आप जिस दिन आपका प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन का डेट है दोस्तों, आप तीनों में से किसी डेट पे जाके आप पता कर सकते हो कि मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन किस टाइम पे होने वाला है। ये दोस्तों डिपेंड करता है उस एग्जामिनेशन सेंटर की कैपेसिटी पे कि कितने बच्चों को वो एक टाइम पे बुला सकता है, ठीक है। ऐसे ये टाइम होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद फाइनली आपका जो रिकॉर्ड होता है वो एनयूएस के हेड ऑफिस में सेंड कर दिया जाता है, और उस रिकॉर्ड को आपके जब फाइनल रिजल्ट आपका आता है तो फाइनल रिजल्ट पे उसको अपडेट कर दिया जाता है। इस तरह के दोस्तों प्रैक्टिकल मार्क्स में। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ एवरीथिंग समझ में आ चुका होगा, आई होप दोस्त। एंड प्रैक्टिकल की दोस्तों जो सॉल्यूशंस है, मैंने आपको लिंक दे दिया नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। लेट क्यों कर रहे हो भाई, जाइए। आप दोस्तों 12th क्लास में हो तो सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया हमने, एंड 10th क्लास में हो तो सभी सब्जेक्ट के दोस्तों प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड है। आप जाइए दोस्त और प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस वहाँ से ले लीजिए। ये देखिए दोस्त, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और इस तरीके से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर जैसे जैसे मैंने आपको बताया सिंपल PDF लेकर एज इट इज़ दोस्तों सेम आपको उसमें उतार देना है। दोस्तों प्रैक्टिकल और TA में बहुत ज़रूरी है आप सभी को पास करवाने के लिए, इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है आपको दोस्तों ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ गाइड करता रहूं। और आज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्त अपने पास मत रखना, इस वीडियो को सिर्फ देखकर और लोगों तक शेयर करो। दोस्त हर एक वीडियो के अंदर आप बहुत प्यार देते हो मुझे, इसलिए मेरा मन करता है कि ऐसे वीडियोस है ना बहुत आप सभी के लिए बनाऊं, और हर एक वीडियोस के अंदर आपको ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताता जाऊं जिससे कि दोस्त बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए। और हमेशा इस बोर्ड के अंदर आप आने के बाद कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कैसे क्या करना है, आपको जो सब कुछ आपको इसी चैनल पे ही पता चलेगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। TMA सॉल्यूशंस के बाद दोस्तों प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आगे हैं हमारे, उसको आप जरूर ले लेना। एंड दोस्तों लेने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है, जैसे कि आपको लेना होता है, मान लो कि मेरे को होम साइंस का लेना है तो मैंने होम साइंस पे मैंने सिंपल क्लिक कर दिया, और जैसे आप इस पे आओगे तो सिंपल वाई नाउ पे क्लिक कीजिए दोस्त। वाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अपना डिटेल भरिए, और डिटेल भरने के बाद जैसे आप पेमेंट करते हो आपको PDF इमीडिएटली आपको PDF मिल जाती है। PDF से एज इट इज़ सेम आपको उसमें लिखना होता है, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल फाइल अभी बताया है, ठीक है दोस्त। बाकी जब आप इसको ले लेते दोस्त, कुछ आपकी प्रॉब्लम होती है तो हमारी टीम आपको गाइड कर देती है ताकि आप प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बना सको। चलिए दोस्तों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो ये वही लिंक है जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने प्यार यूं ही बनाए रखना, ठीक है दोस्त। चलिए, आपके और आपके परिवार के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा खुश रहे। नमस्कार दोस्त, जय हिंद, जय भारत।